हाय, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी जस्ट जरा अपने कालू भाई को वॉक पे लेकर के आया था, तो देखिए कुछ ऐसा नज़ारा मिलता है देखने के लिए। ये ये हमारे उत्तराखंड का हाल है। अभी भी मैं आपको बता दूं, मैं उसी कैंची धाम तहसील से बोल रहा हूँ, जिस कैंची के नाम पे आजकल उत्तराखंड में पूरा टूरिज़्म छाया हुआ है। लोग बाबा के भक्त बने हुए हैं और दुर्दशा यही नहीं है, आप वहाँ देखिए। ये किसी की लगाई हुई आग है जो अब तक इतना फूंक चुकी है और भी फूकेगी। रात में पता नहीं कितनी दूर तक जाएगी। सिर्फ यहाँ ही नहीं है, वो सामने वाले पहाड़ पे देखिए, वहाँ पे भी आग लगी हुई है। और ये कोई कंट्रोल्ड फायर नहीं है, ये लगाई हुई आगे हैं। कुछ ज़्यादा दिमागदार लोगों के काम हैं ये। और अभी जहाँ तक घास सूखी रहेगी वहाँ तक ये आग फैलेगी। हालात सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, खास करके मैं ये दूर वाले पहाड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एक्चुअली जो जहाँ पे हमारा ये गोलू देवता का मंदिर आपको दिख रहा है, ये इसके जस्ट नीचे भी यहाँ जो मैदान है और यहाँ के जो मैदानी खेत हैं उनमें भी आग लगाई हुई है। भाई साहब, मतलब दुर्भाग्य तो ये है, पहले ही उत्तराखंड में बारिश नहीं हो रही है, तापमान का संतुलन वैसे ही बिगड़ा हुआ है, पाला वैसे ही पड़ रहा है। अब ये हालात देखिए आप। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि हम बुद्धिजीवी पहाड़ियों को कब अकल आने वाली है, जब मुझे लगता है कि खाने का और पानी पीने का भी नहीं मिलेगा। पता नहीं क्या लगता है हम लोगों को कि हम टूरिज़्म के सहारे कितनी ज़िंदगी गुजार लेंगे। आखिरकार अपने फल, अपने मतलब फार्म और अपनी ज़मीनों को इग्नोर करके क्या ही मिलने वाला है, मेरे को तो कभी समझ में नहीं आता है। जैसे देखिए अभी ये पूरा सूखा इलाका है, ऐसा ही एक इलाका आगे है, वहाँ किसी ने आज दिन में तिल्ली दिखा दी है। अब भाई साहब, वहाँ ना तो कोई कंट्रोल करने वाला है और ना ही कोई इनके कंट्रोल करने वाला, ना ही इनकी कोई सुध लेने वाला है। यह आज दिन का ही काम है। और उधर वो पहाड़ से आपको दिख रहा होगा अभी भी धुआं उठते हुए। पता नहीं ये कौन सी कंट्रोल्ड फायर है या ये रैंडम लगाई हुई फायर हैं, क्योंकि इतना तो टेम्परेचर यहाँ का दिन का बढ़ा नहीं था कि अपने आप ही आग लग जाए। अब मेरा कहना ये है कि जब सब कुछ ही इतना अनकंट्रोल चलेगा तो होगा क्या, कैसे, मतलब मुझे तो बड़ा ही डर सा लगने लगा है कि मैं वापस पहाड़ों में आया हूँ। अगर पहाड़ों की यही दुर्दशा रही तो पता नहीं क्या होने वाला है। मैं तो आज मतलब चकित रह गया था। इवन जो ये अभी पहाड़ आपको दिखाता हूँ अपने दाहिने हाथ में, इसके भी उस कॉर्नर पे जहाँ पे मतलब मेरी गौशाला है, उसके सामने वाली रोड के टॉप में, इस पे भी किसी ने आग लगाई थी। बट वो तो शायद वहाँ वो बंदा रहा होगा और वो आग बुझा दी है। बट यहाँ की आग का देखिए अब क्या हाल है। अभी शाम को ये देखिए पूरा फूंक दिया है इसने। अब तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ पे रेंज होंगी, जब तुमको पता है कि यार जब टेम्परेचर अनइवन हो जाएगा इतना तो साले बादल तो स्कैटर होने ही है। दिन में तक थोड़े बहुत हल्के फुल्के दिख भी रहते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। कल शाम उधर वो रानीखेत की तरफ को दिख रही थी आग लगी हुई, आज साली यहाँ दिख रही है। कुल मिला करके उत्तराखंड का आदमी थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका है कि सब कुछ सही होगा, ये तो देवभूमि है, देव उनके साथ ही रहेंगे। भैया तुमने तो देवों की दुर्दशा पहले ही कर रखी है। चलिए खैर, ये भी सही, आने वाली दुर्दशा में एक क्या कह सकते हो उसको, योगदान हर कोई दे रहा है। चलिए, राइट नाउ साइनिंग ऑफ। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।